गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी श्री गुरु नानक देव जी की है और उस वक्त की है जब श्री गुरु नानक देव अंत के समय घर परिवार वालों ने देखा कि अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और कोई पता नहीं किस वक्त किसी भी वक्त अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। तो शाम का वक्त था, खाना वगैरह खा कर के पूरा परिवार बैठे हुए थे। तो उन्होंने आपस में सलाह करके गुरु नानक देव जी से कहने लगे कि ऐसा करें आप कि ये जो गुरगद्दी है ना, ये अपने ही परिवार में देकर जाएं किसी को। तो गुरु नानक देव उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए कि इनके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। यह सोच रहे हैं कि ये अब बुजुर्ग हो गया, बुढ़ापा है, कोई पता नहीं किस वक्त चले जाएं और इस गुरगद्दी का वारिस किसी को बना के जाए। अब उनको तो सब पता होता है कि वो गुरगद्दी किसको देनी है, कौन उसके लायक है, कौन संभाल सकता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो गुरु नानक साहब ने कहा, भाई अपने घर पे गुरगद्दी नहीं रहेगी, गुरगद्दी तो कहीं बाहर ही जाएगी, अपने घर से बाहर जाएगी। तो घर परिवार वाले जोर देकर कहने लगे कि नहीं, आप अपने ही घर परिवार में दें किसी न किसी को। आपके 2 लड़के हैं और बाकी परिवार है। कहने लगा नहीं। गुरु नानक देव जी कहने लगे यह गुरगद्दी कहीं बाहर जाएगी। तो लास्ट में गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि मैं आपको अपने घर परिवार वालों को 5 मौके दूंगा गुरगद्दी देने से पहले। अगर उन सब में से अगर एक भी मौका आपने संभाल लिया, आप समझ गए उस चीज को, तो गुरगद्दी घर में दे दी जाएगी, नहीं तो यह गुरगद्दी कहीं बाहर ही जाएगी। तो घर परिवार वाले कहने लगे ठीक है जी, हमें मंजूर है ये। उन्होंने सोचा कि जो ये कहेंगे हम वो करते चले जाएंगे, इनका हुक्म मानेंगे तो गुरगद्दी अपने आप देकर जाएंगे घर में ही। अब जब पहली बार गुरु नानक देव जी के कोई कमी नहीं थी कि उनका जो पिता था कालू मेहता वो पटवारी थे और गुरु नानक देव जी सुबह सुबह बाहर मैदान होने के लिए गए। क्यों उन दिनों में कोई लैट्रिन बाथरूम कोई बने हुए नहीं हुआ करते थे। तो जंगल की तरफ गए सुबह सुबह, एक गड़वे में सोने का गड़वा था, उसमें पानी भरा और लेके मैदान की तरफ चल दिए। जब चले गए तो रास्ते में एक नाला पड़ता था जहां गंदा पानी भरा रहता था, वहां से निकलकर पार जाया करते थे। तो गुरु नानक देव जब पार निकल गए, उधर से मैदान होकर यानी कि टॉयलेट वगैरह होके जब वापस आ रहे थे, तो अपने मन से ही उस सोने के गड़वे को उस गंदे पानी में जहां बदबू आती है, जो नाला था, उस नाले में छोड़ दिया और घर आकर कहने लगे अपने लड़कों से कि बेटा मैं उस नाले को पार कर रहा था और उसमें वो हमारा जो सोने का गड़वा है वो गिर पड़ा, वो मेरे हाथ से छूट गया और दोनों भाई जाओ आप उसको निकाल के लेके आओ। क्योंकि गुरु नानक देव जी के 2 लड़के थे, एक श्री चंद था, दूसरा लक्ष्मी चंद था। जब उस नाले में से उस गड़वे को निकालने की बात कही तो दोनों भाई कहने लगे जी हम नहीं निकालने जाएंगे। अपनी माता से कहने लगे
कि माता जी हम नहीं निकालने जाएंगे, हम नया ले लेंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं है। उसमें इतनी गंदी बदबू आती है, इतना वहां से निकला नहीं जाता, और उसके अंदर अंदर कितना कितना बड़ा पानी है, वो हम उसके अंदर बढ़ के अंदर उसके फिर निकालना पड़ेगा, हमारे बस की नहीं है। अब जब उन दोनों भाइयों ने मना कर दिया तो गुरु नानक देव जी के साथ साथ भाई लहना रहा करते थे। उसने कहा हाथ जोड़कर कि बाबा जी कोई हुक्म है तो आप हमें बताइए, कोई काम है तो ऐसा। कहने लगे भाई लहना, वो गढ़वा मेरे हाथ से छूट गया था, और वो नाला जो पड़ता है इधर, हम बाहर की तरफ मैदान होने के लिए जाते हैं, जो यहाँ से हम उस नाले को पार करके निकलते हैं, उस नाले में मेरा हाथ से गढ़वा छूट गया और उसको निकाल कर लाना है। तो भाई लहना जो था वो कहने लगा गुरुजी आप हुक्म दो, मैं लाता हूँ निकाल के। क्यों, उसको अपने सतगुरु से इतना प्रेम था, गुरु नानक देव जी से, कि जिसको बखान करके बताया नहीं जा सकता। या वो शिष्य ही जानता है या वो सतगुरु जानते हैं। जैसे ही गुरु नानक देव के परिवार वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे निकालने उसको, उस गंदे नाले में से गढ़वे को, तो उसने भाई लहना को जब हुक्म दिया, लहना इतना प्रेम में डूबा हुआ था, उसी वक्त घर से दौड़ लगाई और सीधा उस नाले में जाकर छलांग लगा दी, जहाँ रास्ता था, जहाँ उसने बोला था कि यहाँ गिरा है। ऐसे ही कपड़ों समेत छलांग लगा दी उसमें, और उस गढ़वे को ढूंढकर बाहर निकाल लाए। बाहर निकाल के ले आए, जहाँ घाट पड़ता था, कोई कपड़े वगैरह धोते थे, छोटी एक नहर चलती थी, वहाँ धोबी कपड़े धुआ करते थे। उस घाट पर गया, खुद भी नहाया, सारे कपड़े भी अपने साफ कर लिए, और उस गढ़वे को भी साफ करके घर पर ले आया। अब जो 5 मौके दिए थे गुरु नानक साहब ने, 5 मौके बताए थे, जो पहला मौका था वो घर के चूक गए थे, उनसे वो निकल चुका था। अब दूसरी मौका जब आया, कुछ दिनों के बाद गुरु नानक साहब एक दिन रात के 12 बजे उसने अपने लड़कों को खड़ा किया और कहने लगा बेटा मैंने सुबह सुबह कहीं प्रोग्राम पे जाना है सत्संग देने के लिए, और आप ऐसा कीजिए, आप इस मेरे कुर्ते को धोकर लाओ, उस घाट पर जाओ और वहाँ धो के साफ करके मेरे कपड़े लाओ, मैं सुबह सुबह पहन के जाऊंगा, ये पसीने में हो रहे, बदबू आती है इनमें से। अब वो दोनों भाई फिर अपनी माँ के पास गए, कहने लगे देखो हमारे पिता को क्या हो गया। अब रात के 12 बज रहे हैं, लोग सारी दुनिया सो रही है, और हमारे पिता कह रहे हैं कि जाओ अब मेरे कपड़े धोकर सुखा कर लाओ। अब रात को कहीं सूखते हैं कपड़े, ये वक्त है, दिन होगा हम धो देंगे। अगर इनको जाना था तो ये दिन में बताते, हम दिन को धो धा के साफ करके रखते। अब रात के 12-1 बज रहे हैं, अंधेरी रात है, हम कहाँ जाए अब। तो दोनों भाइयों ने मना कर दिया कि जी हमारे बस की नहीं है, इस वक्त ना सूखेंगे ना कुछ होगा, अब हम धोने के लिए नहीं जाएंगे, दिन होगा जब धो लाएंगे। तो वो जो लहना था वो बाबा जी के साथ रहता था, वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि बाबा जी कोई हुक्म है तो आप मेरे को बताओ, मैं वो काम करके लाता हूँ। तो गुरु नानक देव जी के जो परिवार वाले थे उन्होंने मना कर दिया। जब उसने भाई लहना को कहा कि भाई ये कपड़े मेरे रखे हैं, इनको जाओ उस घाट पर धोकर ला, मेरे को सुबह सुबह जाना है कहीं प्रोग्राम से, और इन कपड़ों को आप धोकर लाओ और वहीं सुखा के लेके आना इनको। तो उसने भाई लहना ने उसी वक्त गुरु नानक देव जी के कपड़े उठाए और धोने के लिए चल दिया। अब जब वहां घाट पर पहुंचा जहां कपड़े धोते थे, तो वहां तो रात के 12 बज रहे थे। वहां घाट पे गया तो इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही थी, वहां दिन के 12 बजे हुए थे।
वहां दिन के 12 बज रहे थे। वो तो एक चमत्कार था, घर वालों को दिखाना था कि रात हो रही है। जब वहां लहना ने वो कपड़े धोए गुरु नानक देव जी के और धोकर वहीं सुखाने के लिए डाल दिए, तो वहां इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही थी, हवा चल रही थी, गर्म लोग। उसी वक्त थोड़ी देर में ही वो कपड़े सूख गए और सूखने के बाद में भाई लहना ने गरम गरम कपड़ों की तह बनाई और उसी वक्त गुरु नानक के पास कुछ ही आधे घंटे बाद उनको वापस ले आए, धोकर और सुखाकर। तो कहने लगा, उसने अपने लड़कों को खड़ा किया कि भाई आप नहीं गए थे, ये देखो इतने वक्त में ये धो भी लाया है और इनको सुखा के लाया है वहां। तो वो बड़े हैरान थे कि वहां कैसे सूख गए, रात के 12 बजे, कोई धूप नहीं, कुछ नहीं। कहने लगे गुरु नानक देव, अभी इन कपड़ों में हाथ लगा के देखो, अभी तो कपड़े गर्म हैं ये। वहां आप कह रहे धूप नहीं, वहां धूप इतनी तेज है, बहुत तेज। जब उन्होंने वो कपड़ों को देखा तो कपड़े गर्म थे, तह बनाई हुई थी उनकी, गरम धूप उनके ऊपर लगी हुई थी, गरम गरम कपड़े उसने तह बना के और लेके घर आ गया था। अब जब उन्होंने देखा तो बड़े हैरान रह गए, सोचने लगे ये क्या चमत्कार हो गया। अब 2 मौके निकल चुके थे। 2 मौके जब निकल गए तो बड़े हैरान कि भाई हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो भाई लहना है यही मेरे को लग रहा है कि गद्दी गुरुजी इसी को देंगे, इन्हीं को देंगे, ये कोई भी मौका नहीं चूक रहे। तो अब तीसरी बार, जो 5 मौके बताए थे, अब तीसरी बार का जब नंबर आया तो एक दिन गांव में किसी की मौत हो गई थी। जब गांव में किसी की मौत हुई तो उस जनाजे को, उस अर्थी को जब शमशान घाट की तरफ ले जा रहा था तो गुरु नानक देव जी वहां चले गए। लोग उसको उठाकर ले जा रहे थे शमशान घाट की तरफ, उसका दाह संस्कार करने के लिए। तो गुरु नानक देव जी ने उनको बोला कि भाई इसको नीचे रखो, अभी मेरे को देखने दो। उन्होंने उस चारपाई को नीचे उतारा और उतारने के बाद में कहने लगे कि भाई आप जाइए, जाओ मेरे लड़कों को बुलाकर लाओ आप। और जब वो लड़के आए दोनों, उनसे आके कहने लगे गुरु नानक देव जी कि ऐसा करो भाई, दोनों भाई इस मुर्दे को खाओ। अब जब यह बात उनके कानों में पड़ी तो एकदम अचंभित हो गए। कहने लगे अरे हमारा पिता, दिमाग इनका चल गया है, क्या हो गया है, मरे हुए आदमी को ये ले जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ, इसका दाग लगाने के लिए इसको, और ये हमारे पिता कह रहे हैं इसको उतरवाकर हमें बुलवाया है और कहते हैं इस मुर्दे को खाओ। कोई मरे हुए आदमी को भी खाता है क्या? अब उसमें उसका क्या राज था ये तो वो सतगुरु ही जानते हैं। तो जब उन्होंने मना कर दिया, अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े चले गए और कहने लगे कि माँ आज देख हमारे पिता का दिमाग चल गया है, क्या कह रहा है कि उस मुर्दे को खाओ जो मरा हुआ आदमी था। अब वो उनकी राज की बातों को समझ नहीं पाए, तो उसी जगह भाई लहना भी चला गया। जब वो दोनों भाइयों ने मना कर दिया कि जी हम नहीं खाएंगे इसको, मुर्दे को कौन खाता है, जब वो चले गए तो उन्होंने क्या काम, वो भाई लहना आया तो भाई लहना गुरु नानक देव जी से कहने लगा गुरु जी कोई हुक्म है तो हमारे लिए हमें बताओ, मैं करूँगा वो काम जो कि इन्होंने नहीं किया, मना कर दिया। तो गुरु नानक देव जी बोले कि बेटा इस मुर्दे को खाना था, लड़कों को बुलाया है वो तो मना करके चले गए।
तो भाई लहना हाथ जोड़कर कहने लगे गुरु नानक देव जी से कि बाबा जी आप मेरे को हुक्म दो, मैं खा लेता हूँ। तो जब गुरु नानक देव जी ने लहने को हुक्म दिया कि भाई आप खा लो, अब वो चार पाई के चारों साइड चक्कर लगाना शुरू। 2 चक्कर जब लगाए उसने, उसके चारों तरफ फिरने लगा, तो गुरु नानक देव ने कहा भाई लहना क्यों चक्कर लगा रहे हो, खाना शुरू करो। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि गुरु जी आपने बताया नहीं कि मैं सिर की तरफ से उसको खाना शुरू करूं कि पैरों की तरफ से। तो गुरु नानक देव ने कहा कि बेटा इधर से आजा, सिर की तरफ से इसको खाना शुरू कर। अब जब उन्होंने वो कपड़ा उठाया और अंदर मुंह डाला उसको खाने के लिए, तो वहां तो हलवे की एक देग बनी हुई थी, कड़ाह प्रसाद बना हुआ था जो कि गुरुद्वारों में बांटा जाता है। वो हलवे की देग थी और कोई मुर्दा नहीं था, कुछ नहीं था। उसने वो खाया और गुरु नानक साहब ने उसको बड़ी शाबाश दी। कोई मुर्दा नहीं था, वो हलवे की देग थी वो तो। अब वो 3 मौके निकल गए। जब 3 मौके निकल गए तो उनको बड़ा दुख होता कि 3 मौके निकल गए और यही लेता जा रहा है। अब इसी तरीके से चलता रहा। कुछ दिन बीते। उन वक्तों में साल बाद आई बैसाखी पे गुरु जी का बहुत बड़ा समागम होता था। जब जैसे बैसाखी का मेला लगता है, आज भी लोग आनंदपुर साहिब जाते हैं, हजूर साहिब जाते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ। तो बैसाखी का दिन साल बाद तो गुरु जी के पास लोग उनका दर्शन करने, उनका सत्संग सुनने जाया करते थे। क्यों, पैदल के रास्ते हुआ करते थे, कोई गाड़ी वगैरह कोई बसें हुआ नहीं करती थी। जो उनके जिज्ञासु थे, सत्संगी जी थे, वो साल बाद तो जरूर जाया करते थे। अब वो बैसाखी का मेला था, मेला कह लें उसको, वो था तो सत्संग। वो सत्संग था, बहुत ज्यादा संगत इकट्ठी हुई चारों तरफ से और संगत आई और बाबा जी ने उनको सत्संग सुनाया, दर्शन दिए। वो 3 दिन ही संगत सत्संग सुनती थी, 3 दिन रहती थी। एक दिन सुना उन्होंने, दूसरे दिन इतनी बरसात लग गई कि जितने भी वो लंगर बनाया करते थे, सारी लकड़ी वगैरह जो चूल्हे थे बड़े बड़े, सब के अंदर पानी भर गया, फुल हो गई। अब गुरु जी की जो संगत थी उनको लंगर का बंदोबस्त हो नहीं पाया। तो गुरु नानक देव ने देखा कि भाई कोई संग, कोई जा रहा है अपने घर, कोई भूखा जा रहा है, कोई कैसा। गुरु के दर से भूखा को किसी को जाने नहीं देते। तो गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा कि ये जो सूखा कीकर खड़ा है ना, एक कीकर का पेड़ था सूखा हुआ, पता नहीं कितने दिनों से सूख रहा था। कहने लगे गुरु नानक देव कि ऐसा करो दोनों भाई, इसके नीचे पल्लियां, साफ कपड़े, त्रिपाल वगैरह बिछा दो और एक भाई इस पेड़ के ऊपर चढ़ के इस पेड़ को हिलाना, इसमें से मिठाइयाँ गिरेंगी, तब आप सारी संगत को खिलाकर भेजना। और जो कल परसों पहुंचने वाला है, दूर दूर से संगत आई है, उनको साथ के लिए भी 1-2 किलो बांध के देना। तो अब दोनों भाई अपने पिता के पीछे, गुरु नानक देव जी के पीछे हंसने लगे। कहने लगे कि देखो कैसा मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। क्यों, किसी के घर में अगर खुद परमात्मा आ जाए ना, खुद परमात्मा था वो, उसको अपने घर वाले ही उसको पहचान नहीं पाते। वो कहावत है ना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। कि घर का चाहे कितना भी बड़ा कोई जोगी हो, किसी का कितना भी मानने वाला हो, जानने वाला हो, हर चीज के बारे में जानकार हो, मगर घर वाले उसकी भी कोई कदर नहीं करते, उसको भी कोई समझ कर नहीं चलती। मगर दूर दूर से लोग उनकी आकर बड़ी इज्जत मान करते हैं, बड़ा उनका प्रेम प्यार से उनके वचन सुनते हैं। तो जब यह लफ्ज गुरु नानक देव जी ने अपने लड़कों से कहा, सीधे अपनी माँ के पास गए। कहने लगे, माँ देख, अब
हमारे पिता का दिमाग चल गया है ना, उसकी बातों से लग रहा है। वो सूखा कीकर खड़ा है पता नहीं कितने दिनों से, उसके अंदर हरापन भी नहीं है, सूखे कांटे कांटे हैं। और कह रहा है ऐसा करो, इसके नीचे पल्लियां बिछा दो साफ कपड़े, और एक भाई ऊपर चढ़ के इस पेड़ को हिलाओ, इसमें से मिठाइयां गिरेंगी, और सारी संगत को खिलाकर भेजो, किसी को भूखा मत भेजो। क्योंकि गुरु के दर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। और कोई दूर से आया है, उसको रास्ते का भी किलो 2 किलो बांध के दो उसको, कि कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा अपने घर। अब उसकी बात को तो ऐसे ही उन्होंने बच्चों वाली वो बना दी कि ये कोई सूखा कीकर मिठाइयां थोड़ी देगा। तो ये तो गुरु वो कुल मालिक थे, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों लंगर बढ़ नहीं रहा था, सब कुछ भीज चुका था, और गुरु अपने दर से पैसे किसी को भूखा जाने नहीं देते। अब जब उन्होंने मना कर दिया उसके लड़कों ने, तो वहीं फिर भाई लहना आ गया घूमता फिरता, कहने लगा गुरुजी कोई हुक्म है तो हमें बताइए। तो कहने लगे गुरु नानक देव जी के बेटा, इस पेड़ के नीचे ना, कीकर का पेड़ जो है ये सूखे वाला, इसके नीचे कपड़े बिछाओ, तिरपाल वगैरह साफ कपड़े, और इसके ऊपर चढ़ के इसको हिलाओ, इसमें से मिठाइयां गिरेंगी, और सारी संगत को किसी को भूखा मत जाने दे। आवाज लगा के सबको कहे कि भाई लंगर करके जाना, खा के जाना। और कोई दूर जाने वाला है, कोई कल या परसों पहुंचेगा, ज्यादा दूर से आया है, उसको किलो 2 किलो साथ भी बांध के देना। तो वो गुरु का हुक्म मानने वाला था, उसके भाने में रहता था कि गुरु जो कहता था वो कर देता था। कहते ना गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। गुरु जो कहता है वो काम कर दो, उसमें पता नहीं क्या राज छिपा होता है। गुरु करे सो मत करके गुरु की होड़ कभी मत करो। जो गुरु कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, हमारे पास वो ताकत नहीं है। तो जब भाई लहना ने कपड़े बिछाए, ऊपर चढ़ा, हिलाया पेड़ को, तो मिठाइयां एकदम ढेर चढ़ गए। सारी संगत को आवाजें लगवाई, रुकवाया, सबको खिलाकर भेजा। जब सबको खिलाकर भेजने लगे तो उन्होंने आकर देखा तो बड़े हैरान रह गए, आंखें फटे की फटी रह गई उनकी कि ये क्या हो गया। वो तो एक समझ रहे थे कि ये पागलों वाली बातें कर रहे हैं, मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। ऐसे भी कभी कहीं होता है क्या। अब बड़े हैरान थे। अब मौके इधर से निकल चुके थे 4, लास्ट का एक मौका रह गया। तो अब उनके घर परिवार वाले सब सोचने लगे कि एक मौका रह गया है, ऐसा करो हम किसी बहाने से इसको ही भगाते हैं, भाई लहने को। ना ये होगा और ना ये वो एक मौका जो बच रहा है उसको हम ही संभाल जाएंगे, तो ये गुरगद्दी अपने घर पे ही रह जाएगी। अब उससे बड़े नाराज रहने लग गए, उससे सब टाइट लफ्जों में बात करते, इधर जा वो है। आदमी का पता चल जाता है जब उनका गुरु नानक देव तो अंतर्जामी थे, कुल मालिक थे। अपने घर परिवार वालों का जब लहने के प्रति व्यवहार देखा, गुस्से से पेश आते थे, सबके सब डांट मार के बुलाते थे उसको। तो गुरु नानक देव समझ गए अब ये लहने से चिढ़ने लग गए। तो गुरु नानक देव ने भाई लहने को अपने पास बुलाया और उससे बड़े प्यार से कहने लगे कि बेटा ऐसा कर, ना तो तू मेरे बगैर रह सकता है, ना मैं तेरे बगैर रह सकता हूँ। हमारा दोनों का प्यार ही इतना है, मगर तू ऐसा कर, मेरे कहने से 1 महीने के लिए अपने घर चला जा। जब वो गुरु नानक का हुक्म मानने वाला था, कहने लगा ठीक है गुरुजी, मेरे को दुख तो बहुत हो रहा है, मैं आपसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। यह बात गुरुजी भी समझते थे, मगर उसने हुक्म माना जो गुरु नानक देव जी ने कहा था। कहने लगे ठीक है गुरुजी, जो आप कहते हो। कहने लगे बेटा 1 महीने के बाद आना आप मेरे पास दोबारा, 1 महीने के लिए आप घर चले जाओ अपने। क्यों, उसने अपने घर परिवार वालों का रुख देख लिया था, उनके मन की बात समझ चुका था कि ये है क्या चाहते हैं।
जब भाई लहना अपने घर चला गया तो 1 महीने में अभी 1-2 दिन रह रहे थे, उसने घर जाकर अपने नए कपड़े सिलवाए, सफ़ेद रंग के कुर्ता पजामा, नई जूती ली उसने। और 1-2 दिन रह रहे थे, पैदल के रास्ते थे, उसने सोचा कि आज चलूँगा तो कल तक पहुँच जाऊँगा गुरुजी के पास। अब वहाँ से वो गुरुजी के पास चल दिया भाई लहना अपने घर से 1 महीने के बाद। 1 महीने का नाम लिया था। जिस दिन 1 महीना पूरा होना था, गुरुजी को तो पता था कि भाई लहना अब चल दिया है, अपने घर से आ रहा है। इधर से गुरु नानक देव अपने दोनों लड़कों को लेकर बाहर जंगल में खेतों की तरफ लेके चले गए कि चलो भाई, हमारी ये भैंसें भूखी खड़ी हैं, इनके लिए 2 हरा ज्वार की जो गड्ढा है वो लाएंगे काट कर। चलो दोनों भाई, दोनों को मैं 1-1 गड्ढा हरे ज्वार का कटवा कर और तुमको उठवा दूंगा, लेके घर पे आना है और कुट्टी करके इन भैंसों को हरा मिलाना है तोड़े में। तो वो चले गए। जब उन्होंने ज्वार को काट लिया, 2 गड्ढे बांध लिए, उस वक्त इतना आंधी तूफान झक्खड़ आया, रेत मिट्टी उसमें भर गई दोनों में। जब पहले रेत मिट्टी भरी, उसके बाद में इतना मूसलाधार बारिश लग गई वहाँ। जब मूसलाधार बारिश लगी, अब वो जो हरे ज्वार के गड्ढे 2 बनाए हुए थे, उनमें पानी पानी ही भर गया। जिधर देखे पानी पानी दिखाई देता था, इतनी तगड़ी बरसात हुई। अब वो आधे आधे गड्ढे जो थे पानी में डूबे हुए थे। जब बरसात रुकी तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि बेटा ऐसा करो कि इन गड्ढों को उठाओ और चलो अब चलते हैं हम घर पे। घर पे भैंसें भूखी हैं, उनको चल के हम कुट्टी करके उनको मिलाकर डालेंगे। अब दोनों भाइयों ने मना कर दिया कि जी इसमें तो रेत मिट्टी पहले इतनी भरी है, वो पानी से भरी है, इनका तो डबल वजन हो गया, 1-1 क्विंटल वजन हो गया इनके अंदर, ये नहीं जाती। अब पानी में डूबी हुई रखी हैं ये, हमारे मुंह के ऊपर, हमारे पूरे शरीर पे पानी बहता जाएगा गंदा, रेत मिट्टी वाला, कपड़े सारे खराब हो जाएंगे, हम नहीं उठा के ले जाएंगे। आज कोई हम भैंसों को आटा वगैरह मिला देंगे, सूखा डाल देंगे खाली तोड़ा और उनको वो सानी कर देंगे। आज ये हरा ज्वार नहीं जाएगा हमसे। अब उधर से तो उन्होंने मना कर दिया। उधर से जो भाई लहना था वो आ चुका था घर पे। जब घर पे आया, वो माता जी को मिला, कहने लगा माता जी, गुरु जी कहाँ हैं? तो माता जी ने बताया कि बेटा वो तो दोनों भाइयों को लेकर बाहर खेत में गए हैं हरी ज्वार काटने के लिए। अब उसको खेतों का पता था भाई लहने को, वो पीछे ही चला गया। उस वक्त तक वो दोनों भाई नाराज होकर मना करके अपने पिता से, गुरु नानक देव जी से, और अपने घर आ रहे थे कि जी हम तो ऐसी बरसात में इसमें पानी पानी भरा हुआ है, हम उठाकर नहीं ले जाएंगे। जब वो भाई लहना वहां पहुंचा गुरु नानक देव जी के पास, वो वहीं खड़े थे उन गड्ढों के पास में ही। उससे जाकर मिले, इतने प्रेम प्यार से, बहुत ही उनके अंदर तड़प थी एक दूसरे के प्रति। और कहने लगे चलो गुरुजी, भाई लहना बोला चलो गुरुजी घर चलते हैं, चलो यहाँ कैसे खड़े हो? तो गुरु नानक देव ने कहा बेटा ये हरे ज्वार के गड्ढे घर ले जाने थे। अब वो दोनों भाइयों ने तो मना कर दिया कि अब इनमें पानी भरा है, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, वो है ये है, और आज सूखा डाल देंगे, हम तो नहीं उठा के ले जाएंगे। उस वक्त भाई लहना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुजी आप मेरे को उठवाओ, मैं एक गड्ढा डाल आता हूँ, इतने आप यहीं खड़े रहना और फिर मैं उसको डाल के आऊँगा, इतने फिर आप यहीं पे रहना और वो भी मेरे को उठवा देना, फिर हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने वो जो गड्ढा था उसको उठवा दिया भाई लहना को। लहना अब उठा के ले जा रहा है, वो रेत मिट्टी वाला जो पानी था उसके मुख के ऊपर से गिर रहा था। पूरे जो सफेद कपड़े पहने हुए थे सारे खराब हो गए। अब उस एक गड्ढे को पहले हरी ज्वार के को डाले आया घर पे, फिर दौड़कर वहां आ गया। फिर गुरु नानक देव जी ने वो दूसरा गड्ढा उसके सिर पे रखवा दिया और आगे आगे आप चल दिए।
जब घर पे गए तो माता जी ने जब उसकी तरफ देखा, पूरे कपड़ों का हाल बेहाल हो रखा था, तो कहने लगी, ओहो आपने क्या कर दिया इस बच्चे का, आप मत लाते आज ज्वार को, ये कितने बढ़िया नए कपड़े आज सफेद कुर्ता पजामा पहन के आए थे, अब इनके कपड़ों का आपने क्या हाल कर दिया, सारी कीच मिट्टी रेत मिट्टी वाला पानी इनके कपड़ों का हाल बेहाल कर दिया। अब वो इतनी बात कहकर चली गई थी। जब गुरु नानक देव के कानों में यह बात आई तो गुरु नानक देव जी उससे कहने लगे, माता जी से, कि यह रेत मिट्टी नहीं है, ये कीच गंदा पानी नहीं है, इसके ऊपर तो सतलोक का केसर डलता आ रहा है, पीछे मुड़ कर देख। जब उसने दोबारा उसकी तरफ देखा कि ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो, इस बच्चे का क्या हाल कर दिया, दोबारा उस वक्त उसने वो ताकत दे दी थी उसको, वो अंदर की तीसरी आंख खोल दी थी। जब तीसरी आंख खोली, 10वां द्वार खुला, उसने उसके दीदार किए भाई लहने के, तो हकीकत में ही सतलोक का उसके सर के ऊपर केसर डलता आ रहा था, उसके पूरे शरीर के ऊपर, और उसका शरीर पूरा रूहानियत रंग से रंगा हुआ था। चुप एकदम सुन्न होकर देखने लगी कि ये क्या अचंभा हो गया। जैसे ही भाई लहने ने वो गड्ढा डाला नीचे, उसी वक्त गुरु नानक देव ने अपने छाती से लगा लिया उसको, इतने प्रेम से प्यार से मिला, कहने लगा, भाई तू है लहना, तू है लहना ते मैं है देना, जा आज से मेरे गुरगद्दी का वारिस तू है, अपने सिर का ताज उसके सिर के ऊपर रख दिया और अपनी गुरगद्दी का वारिस बना दिया। जैसे ही अपनी छाती से लगाया, अपने अंग से लगाया उसको, उसका नाम लहने से गुरु अंगद देव रख दिया और कहने लगे, आज से तुम मेरा दूसरा अंग बन चुके हो, मेरा दूसरा शरीर, वो नया शरीर वो तुम हो। भाई लहने से गुरु अंगद देव बना था जब गुरु नानक देव ने अपने प्रेम से प्यार से उसको अपनी छाती से लगा लिया था। यह है गुरु नानक देव की साखी। इस तरीके से भाई लहने को गुरगद्दी मिली और फिर वो पूरी उसने नियम से गुरु के हुक्म में, गुरु के भाने में रहकर उस गुरगद्दी को चलाया। यह है गुरु नानक देव की अंतिम घड़ियों की जो उसकी गुरगद्दी देने का जो रहस्यमयी कारण था, वजह थी, वो आपको आज सुनाई है इस साखी में। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी ऑन जरूर करें, और हमें यह भी लिखें कि आप कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे सुनने वाले कहाँ कहाँ से हैं। राधा स्वामी जी।